नाम जितेंद्र। तो आप पेंटर का काम करते हैं? जी सर। अच्छा, तो आप जो पढ़े लिखे हैं, कैवी तक पढ़े हैं? सर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 8वीं तक। 8वीं तक। तो आपने पेंटर का काम ही क्यों चॉइस किया? सर इस पेंट की लाइन में मेरे पिताजी खुद 44 साल का उनको एक्सपीरियंस था, और सर मैंने पिताजी ने ही मेरे को पहली बार काम सिखाया, मतलब गुरु, पहले गुरु मेरे पिताजी खुद है। अच्छा, तो आपका मतलब है कि आपके पिताजी ही इस काम को करते थे? जी सर। तो आप बचपन में उनका हाथ बटाते थे? जी सर। तो आपने इसलिए काम चॉइस किया। चलिए, तो आप कौन सी कंपनी का माल यूज़ करते हैं? सर बर्जर। बर्जर। क्या साल से लगा रहे हैं आप बर्जर का माल? सर 7 साल। 7 साल। उससे पहले भी आपने कोई दूसरी कंपनी का माल लगाया था? सर उससे पहले मैंने नेरोलक भी लगाया है, एशियन भी लगा रखा है, और डुलेक्स भी लगाया। अच्छा, तो आपको लगभग कितना साल का एक्सपीरियंस है इस काम में? सर लगभग 11 साल। 11 साल। अच्छा, तो आपने ये एशियन वगैरह ये भी लगाए, तो अब आप बर्जर पर ही आके क्यों रुक गए? सर मुझे इतना कंफर्ट बर्जर नेरोलक, मतलब जो बर्जर में कंफर्ट मिला वो नेरोलक और एशियन और डुलेक्स में मेरे को नहीं मिला सर। मैं इसलिए बर्जर यूज़ करता हूँ, उसमें मेरे को कंफर्ट मिला। तो आपको लगता है कि बर्जर ज़्यादा बेटर कंपनी? जी सर। अच्छा, तो कंपनी जो है और भी है, सकरनी है और नेरोलैक है, इनकी सभी की पट्टी कैसी लगी आपको? सर पहले मैं नेरोलक पट्टी इस्तेमाल किया करता था, लेकिन सर उसके बाद मुझे बर्जर की पट्टी के बारे में जानकारी मिली कि ये प्योर वाटर प्रूफ है, तो मैं बर्जर की ही तो पैंट लगाता हूँ और बर्जर की ही वाल पुट्टी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो आप अधिकतर बर्जर की ही सलाह देते हैं? जी हमारे सर। को। तो बर्जर का माल आपको अधिक पसंद आया? चलिए, इसके लिए अच्छी बात है। तो नेरोलैक की जो कंपनी है वो आपको क्यों पसंद नहीं है? सर बर्जर पैंट एक ऐसा है, करते हुए सर खुद को भी अच्छा लगता है। अच्छा, जो पहले नेरोलक में पहले बात थी सर, आज के समय में वो बात नहीं आ गई। तो आप बर्जर की पट्टी यूज़ करते हैं? जी सर। पट और पेंट भी? जी सर। बर्जर प्राइमर भी। जो केमिकल होता है सिलाबी के लिए, वो कौन सी कंपनी का आप यूज़? सर देखिए, जो बर्जर कंपनी ने डैम स्टॉक निकाला है, वो जो ज़मीन की सील होती है उस पर काम अधिक करता है, लेकिन सर अगर टंकी मतलब पाइप फिटिंग अगर खुद लीकेज हो और हम वहाँ डैम स्टॉक लगाएं तो सर वो काम नहीं करेगा। जो पहले हम पार्टी को समझा देते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई सील रुक जाए, लेकिन ये तो होता है कि लाइफ में कुछ समय के लिए सील डैम स्टॉक रोक देता है। एक सील एक ऐसी चीज़ है जो कीड़ा लग जाता है ना लकड़ी में दीमक की तरह, ठीक है। उसी प्रकार दीवार पे भी कीड़ा लगा हुआ होता है। जी, तो आप बर्जर का ही केमिकल यूज़ करते हैं? जी, तो आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप बर्जर की पट्टी वगैरह ये लगाते हैं? सर बेनिफिट, मेरा बेनिफिट सर ये नहीं है कि हाँ दुकान वाले से पैसे ले लिए, यहाँ भी इस कंपनी का माल लगा, नहीं सर। मैं कंपनी का माल बर्जर का लगाता हूँ। मुझे बेनिफिट ये है कि मालिक सामने वाला देखकर मुझे खुश होकर दूसरा काम दिवाता है। मेरा बेनिफिट ये है, यानी मेरी मार्केटिंग बर्जर से ज़्यादा बनी है। तो आप बर्जर की पट्टी, पेंट वगैरह, तो आपने बर्जर की साइनिंग भी देखी होगी और माल भी देखा होगा, तो जी। क्या साइनिंग है नेरोलैक, एशियन और बर्जर में क्या अंतर है? सर जो बर्जर पैंट है ना इजी क्लीन, सर उसकी शाइनिंग भी और फैलावटी जो नेरोलक में एक्सेल में है, एक्सेल माइका में है, उससे बेहतर है। यानी अगर नेरोलक 20 है तो वो 21 है बर्जर का, और फैलावट उससे 2 लीटर फालतू है।
तो बर्जर की जो पट्टी है वो दीवार पर कम चढ़ती होगी औरों के मुकाबले? सर बर्जर की जो पुट्टी है उसकी फैलावट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कम चढ़ती होगी ना। कम इस्तेमाल होती है मतलब। तो लगभग एक दीवार पर कितने mm पट्टी आप चलाते हैं बर्जर की? लगभग पट्टी तो चाहे आप कोई सी भी ले लो, पुट्टी आनी चाहिए दीवार पे ओनली 1.5 mm। 1.5 mm। और अगर हम पेंट चलाएं? टोटल मिला के 4.5 mm का बेस होता है। 4.5। लेकिन अगर कोई नया मकान है कोरा, तो उस पर हम 4.5 mm का बेस नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि उसका कम रखना पड़ेगा। क्योंकि 4.5 तो ये है कि 10 साल में 12 साल में पेंट होता है तब वो आता है। उससे पहले हम इतना मोटा माल तो चढ़ा आप देंगे नए तो मकान में बेकार हो जाता है। कितना mm रखेंगे बाहर? कितना mm? नए मकान में वो ये मान के चलिए सर 2.5-3 mm होना चाहिए। 2.5-3 mm। चलिए आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब Thanks, हम sir. चलते हैं, और भी हमें इंटरव्यू लेने हैं और पेंटरों के।